अब नजर शहर रफ्तार पर। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तर पर आज भी आयकर विभाग का सर्वे लगातार जारी। सूत्रों के हवाले से खबर, अकाउंट्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की भी हो रही है जांच। बीबीसी पर आयकर विभाग का सर्वे लगातार जारी। दफ्तर से पेन ड्राइव और कंप्यूटर जब्त। सूत्रों के हवाले से खबर, संदिग्ध लेन देन के मिले हैं सबूत। बीबीसी दफ्तर पर सर्वे को लेकर आयकर विभाग का बयान, कहा बीबीसी ने प्रॉफिट को भेजा देश से बाहर, नोटिस का नहीं दिया जवाब। बीबीसी के समर्थन में आया लुटियंस मीडिया। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने बीबीसी पर आयकर विभाग के सर्वे का किया विरोध। बीबीसी दफ्तर में सर्वे पर बोले राज्यवर्धन राठौर, देश के संविधान के तहत कार्रवाई हुई है, सभी को मानना होगा देश का कानून। बीबीसी के दफ्तरों में आयकर विभाग की कार्रवाई पर बोले अनुराग ठाकुर, आयकर विभाग अनियमितता का सर्वे कर रहा है, सर्वे के बाद आयकर विभाग रिपोर्ट देगा। इनकम टैक्स विभाग समय समय पर जहां पर अनियमितताएं पाई जाती हैं वहां पर सर्वेस करता है, और जब ये सर्वे का काम पूरा होता है तब वो अपना एक प्रेस नोट या प्रेस ब्रीफिंग करके जानकारी देते हैं। बीबीसी दफ्तर पर सर्वे की कार्रवाई पर यूनाइटेड किंगडम की नजर, सर्वेक्षण की बारीकी से निगरानी कर रही है सुनक सरकार। सूत्रों के हवाले से खबर। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, 2002 से मोदी के खिलाफ हो रही साजिश, जितना लगा आरोप उतना बढ़ा मोदी का लोगों का विश्वास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच फोन पर कोई बातचीत, दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। एयर इंडिया ने की ऐतिहासिक डील, फ्रांस की एयरबस से 250 और अमेरिका बोइंग से 220 विमानों को खरीदने का ऑर्डर दिया गया। अमेरिका से 220 बोइंग विमान खरीदेगी एयर इंडिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डील को लेकर बधाई दी। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई है। एयर इंडिया एयरबस के समझौते को पीएम ने बताया ऐतिहासिक। एयरबस से 250 विमान खरीदेगी एयर इंडिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से बातचीत में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों देश साथ मिलकर सकारात्मक योगदान दे रहे हैं। राष्ट्रपति मैक्रो, मुझे विश्वास है कि इस वर्ष हमारे द्विपक्षीय संबंध और भी नई ऊंचाइयों को छुएंगे। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत हमें साथ मिलकर काम करने के लिए और अधिक अवसर प्राप्त होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रिय प्रधानमंत्री और मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी कहकर संबोधित किया। बोले एरोस्पेस सेक्टर में साझेदारी से भारत और फ्रांस के संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ओईएम के सीईओ से की मुलाकात। डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर को लेकर चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिनों के फिजी दौरे पर 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में होंगे शामिल। आज से गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय से शुरू होगी ओपीडी की सुविधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मेघालय का घोषणा पत्र करेंगे जारी। 27 फरवरी को मेघालय में चुनाव, 2 मार्च को आएंगे नतीजे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। गांधीनगर नवगठित गुजरात विधानसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया देंगे प्रदेश को बड़ी सौगात। रीवा एयरपोर्ट का करेंगे शिलान्यास। सुकेश चंद्रशेखर और जैकलीन फर्नांडिस पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय होने पर होगी सुनवाई। श्रद्धा केस के आरोपी आफताब की 2 मांगों पर साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस। आफताब ने आगे की पढ़ाई के लिए दाखिल की थी याचिका।
यूपी के गोंडा में देवी पाटन मंडल में हो रहा है धर्मांतरण। बाबा छांगुर शाह उर्फ सूफी सलाउद्दीन 5 लाख देकर हिंदुओं को बनाता है मुस्लिम। बाबा के खिलाफ पीड़ित पहुंचा डीआईजी कार्यालय। धर्म परिवर्तन छांगुर बाबा ने बोला कि 5 लाख रुपया ले लो, धर्म परिवर्तन कर लो। हम बोले हमारा सनातन धर्म है, हम अपने माँ को नहीं बदलेंगे। यूपी के सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। नसबंदी का ऑपरेशन करने के बाद मरीजों को फर्श पर लेटाया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक शादी बनी चर्चा का विषय। 3 फुट की दुल्हन को मिला 3.5 फुट का दूल्हा। 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की बेटी प्रियंका ने जीता स्वर्ण पदक। राष्ट्रीय पैदल चाल प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुई प्रियंका। मानस पर विवादित बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य पर बरसे बीजेपी नेता प्रेम शंकर शुक्ला। कहा समाजवादी पार्टी हिंदू द्रोह पर आमादा है। ये जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, यह सिद्ध कर रहा है कि समाजवादी पार्टी एक बार फिर से हिंदू द्रोह पर आमादा है। उत्तर प्रदेश के शामली पहुंचे बीजेपी व्यापारिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विनीत शारदा अग्रवाल ने अरशद मदनी पर जमकर हमला बोला है। कहा शिव और अल्लाह एक नहीं, जब ब्रह्मा विष्णु महेश थे तब इस्लाम धर्म नहीं था। ब्रह्मांड का रचयिता है ब्रह्मा विष्णु महेश। संसार के रचयिता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। उस समय ना अल्लाह थे, ना उस समय सिख थे, ना उस समय ईसाई थे। उस समय अगर कोई धर्म था तो सिर्फ एक ही धर्म था, वो था हिंदू धर्म। बहुनिकहत बानों की गिरफ्तारी पर सांसद अफजाल अंसारी का बड़ा बयान। कहा हमें बीजेपी सरकार डराना चाहती है, जनता 2024 में करेगी हिसाब। गुलशन नंदा के उपन्यास की तरह लिखी गई है गिरफ्तारी की स्क्रिप्ट। लीगल राइट है परिवार के सदस्यों को या किसी भी व्यक्ति को बंदी से मिलने के लिए। यहाँ तो बस इतना ही अंतर हुआ है कि वो अब्बास से मिलने गई और वो अब्बास की पत्नी थी। यूपी के हाथरस पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। निकाय चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह के बिगड़े बोल। विकास यात्रा के दौरान मंच से युवक को कहे अपशब्द। मंत्री शाह ने कांग्रेस नेता पर लगाया सभा बिगाड़ने का आरोप। कुछ लोग मुझे मालूम है ये दरबार आए थे, नाटक करके गया, दारू पिला के पैसे देके गया तुमको। बोल के आया विजय शाह की सभा खराब करना। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक्सप्रेस ट्रेन को किया गया रवाना। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली के निजामुद्दीन में ऑटोमेटिक कार पार्किंग की शुरुआत। एलजी विनय सक्सेना और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने किया उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में राष्ट्रीय खेल का आयोजन। स्की रिजॉर्ट में हुआ खेलों का आयोजन। मध्य प्रदेश के जगदीशपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई परियोजनाओं की रखी आधारशिला। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट। नीतीश कुमार से मिलने को लेकर भीड़ में जेडीयू के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दरअसल सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा को लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचे हुए थे। उनके स्वागत में खड़े कुछ कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी की स्थिति देखने को मिली। बिहार के मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश ने सिटी पार्क का नाम बदलकर जॉर्ज स्मृति उद्यान करने की घोषणा की है। नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस के प्रतिमा पर फूलों की माला चढ़ाई और उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का परिवार बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचा। गर्भगृह की दहलीज पर मत्था टेका। दिल्ली के मेहरौली में अतिक्रमण के खिलाफ डीडीए के बुलडोजर का एक्शन रुक चुका है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जारी किया आदेश। दिल्ली में सामने आया श्रद्धा जैसा कांड। नजफगढ़ में लड़की की हत्या के बाद ढाबे के फ्रिज में रखा शव।
नजफगढ़ में लड़की की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। लड़की आरोपी साकिल गहलोत की गर्लफ्रेंड थी। असम के बारपेटा में मामूली विवाद में 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। 1 महिला समेत 3 की मौत हो गई। असम के सोनितपुर में 6 साल की नाबालिग की हत्या कर दी गई है। परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में हुए मल्टी अंजना हत्याकांड में कार्रवाई लगातार जारी है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा है। 200 रुपये के विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने घर में घुसकर मारी गोली। बेखौफ बदमाशों ने मृतक संजू के परिवार पर भी फायरिंग की है, जिसमें 2 बच्चों समेत 3 लोग घायल हुए हैं। घायल बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मऊ में आपसी विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई है। दबंग प्रधानपति योगेश राय पर मारपीट करने का आरोप लगा है। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की घटना। यूपी के बदायूं में एक शख्स से 84,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। भारत भ्रमण कराने के नाम पर ठगी हुई है। साइबर सेल टीम ने कार्रवाई करते हुए पीड़ित को पैसा वापस दिलवाया। हरियाणा के रेवाड़ी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। लूट के इरादे से घर में घुसकर फायरिंग की है। 1 महिला समेत 2 लोग घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के मथुरा में शातिर साइबर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 9 स्वाइप मशीन और 11 QR कोड, 15 आधार कार्ड, 3 पैन कार्ड, 4 बैंक पासबुक, 6 अकाउंट किट, 8 ATM कार्ड, 20 चेकबुक बरामद हुई। यूपी के गाजीपुर में काजल पांडे एक्सीडेंट का पुलिस ने खुलासा किया है। पति ने दोस्तों संग गला दबाकर हत्या की थी। काजल का पति ITBP जवान अभी भी फरार। इन्होंने एक साजिश के तहत उस महिला की हत्या की तथा इसे एक्सीडेंट का रूप देने का प्रयास किया। यूपी के मथुरा में पुलिस के सामने पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है। आरोपी पति मौके से फरार है। पुलिस की मौजूदगी में कोई हत्या की खबर से विभाग में खलबली मची हुई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में युवक युवती के साथ जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के लखीमपुर खीरी में चाचा ने भतीजे को मौत के घाट उतार दिया है। भाई को घायल किया है। जमीन विवाद को लेकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। 2 भाइयों में जमीन को लेकर विवाद था। उसी विवाद के संदर्भ में इब्राहिम ने अपने भाई अब्दुल रहीम को घायल कर दिया है और उसके बेटे अफान को ही एक छोटी तलवार है उससे प्रहार किया है। यूपी के गोंडा में चोरों ने आतंक फैला रखा है। एक ही रात में 3 घरों को निशाना बनाया है। लाखों के जेवरात समेत नकदी पर हाथ साफ किया है। इलाके में दहशत का माहौल है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में खेत में पानी लगाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई है। कई लोग घायल हुए हैं। विजयगढ़ थाना इलाके का पूरा मामला। यूपी के मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े लूट को अंजाम दिया गया है। कलेक्शन एजेंट से 1 लाख रुपए की लूट हुई है। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने चाकू मार दिया है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में चिकित्सक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई है। राशन डीलर पर हत्या का आरोप है। कम राशन देने का विरोध करने पर चिकित्सक की हत्या करने का मामला सामने आया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के सियाना मंडी के सचिव की हत्या की कोशिश की गई है। गुट माफियाओं ने सचिव की गाड़ी में टक्कर मारी और पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जिला चिकित्सालय के कर्मचारी ने खुदकुशी की है। ब्लॉक ब्लड बैंक में फांसी पर ये लटक गया है। आधा घंटे लेट भी आए थे और जब लोग लंच के लिए जाते हैं सभी लोग चले गए थे तो उन्होंने अंदर जो है सुसाइड कर लिया है फांसी लगा के। मध्य प्रदेश की नर्मदापुरम पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा है।
सांप्रदायिक माहौल खराब करने के मकसद से चर्च और मज़ारों की दीवारों को जलाने की कोशिश कर रहे थे। आरोपी इंटरनेट सर्च के जरिए चर्च और मज़ार की लोकेशन पता करते थे। यूपी के संभल में सरकारी शौचालय के निर्माण में घोटाले का मामला सामने आया है। ग्राम प्रधान और सचिव ने मिलकर 16 लाख रुपए हड़प लिए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बालू खनन को लेकर दो पक्षों में विवाद को गया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर असलहे से वार और हमला किया है। यमुना पार्क क्षेत्र के कई स्थानों पर अवैध तरीके से बालू का खनन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बागपत में बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी के नाम पर ठगी का बड़ा खुलासा चल रहा है। कई जिलों के युवक युवतियों से ठगी हुई है। नौकरी का झांसा देकर 1500 से 3000 रुपये वसूले गए हैं। ठगी के शिकार युवक युवतियों ने थाने में शिकायत की और प्रदर्शन भी किया। यूपी के गोंडा में जाली नोट बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही करीब 6 लाख के नकली नोट बरामद किए गए। मुंबई के वर्ली में निर्माणाधीन इमारत की 42वीं मंजिल से मलबा गिरा। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। हरियाणा के यमुनानगर में एक फर्नीचर हाउस में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। आग लगने से लाखों का फर्नीचर जलकर राख हो गया। यूपी के अम्बेडकर नगर में यूकेलिप्टस पेड़ काटते समय बड़ा हादसा हुआ है। एक शख्स की पेड़ की टहनी गिरने से दबकर मौत हो गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। यूपी के अलीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। टैंकर ने सवारियों से भरे ई रिक्शा को टक्कर मार दी है। हादसे में महिला की मौत हो गई है। भीड़ ने टैंकर चालक को जमकर पीटा। यूपी के रायबरेली में बेकाबू कार गड्ढे में पलट गई है। कार में सवार सभी लोग बाल बाल बच गए हैं। हाइड्रा मशीन से कार को गड्ढे में बाहर निकाला गया। यूपी के झांसी में ओम शांति ग्रीन के डुप्लेक्स में आग लगना बताया जा रहा है। लोगों में हड़कंप की स्थिति देखने को मिली। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के आगरा में महिलाओं से भरी बस में डीसीएम ने टक्कर मार दी है। हादसे में 12 से ज्यादा महिलाएं घायल हुई हैं। यूपी के संभल में रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मार दी है। हादसे में महिला की दर्दनाक मौत हो गई। शादी की शॉपिंग कर बेटे के साथ घर वापस लौट रही थी महिला। यूपी के मुजफ्फरनगर में बेकाबू कार ने बाइक सवार को रौंद दिया है। हादसे में बाइक सवार एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के फिरोजाबाद में वैलेंटाइन डे के विरोध में चलाया गया चेकिंग अभियान। कई होटल रेस्टोरेंट की चेकिंग की गई। उत्तर प्रदेश के कासगंज में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वैलेंटाइन डे का विरोध किया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रेमी जोड़ों को पकड़कर जबरदस्ती राखी बंधवा दी। वहीं मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठनों ने वैलेंटाइन डे का जमकर विरोध किया। शिव चौक पर वैलेंटाइन डे का पुतला भी फूंका। उधर फिरोजाबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का मामला सामने आ गया है। पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए निकाल रखे थे कैंडल मार्च। यूपी के झांसी में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में खिलाड़ियों ने पुलवामा के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं देवरिया में भी पुलवामा में शहीद हुए जवानों की चौथी बरसी पर सैकड़ों छात्र छात्राओं ने कैंडल मार्च निकाला। यूपी के रायबरेली में पुलवामा हमले की चौथी बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। डिग्री कॉलेज चौराहे पर यह कैंडल मार्च निकाला गया। यूपी के वाराणसी में पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। मां गंगा की होने वाली विश्व प्रसिद्ध आरती के दौरान श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मध्य प्रदेश के धार में सिलोटिया गांव पहुंचा G20 मेहमानों का दल। जाने खेती के तौर तरीके। महाशिवरात्रि पर महाकाल मंदिर के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना। नगर निगम ने बेगम बाग से लेकर महाकाल चौराहे तक के दुकान मकान और होटलों को बाहर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। यूपी के कुशीनगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 636 जोड़ों ने थामा एक दूसरे का हाथ। हरियाणा के अंबाला में बेसहारा पशुओं से किसान परेशान। किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली में गौवंश भरकर गौशाला में लेकर पहुंचे।
यूपी के संभल में किसानों ने बिजली घर पर लगाया ताला, नारेबाजी कर दिया धरना। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में वैलेंटाइन डे का विरोध देखने को मिला है। हिंदू सेना सड़कों पर उतर आई।